अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम कुरतुल नूर। मैंने इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन किया था प्रीवियस वीडियो में, तो आप लोग इक्विलिब्रियम के बारे में कॉन्सेप्ट ले लीजिएगा कि इक्विलिब्रियम क्या होता है और फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती है। आज हम देखेंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन। मुझे किसी स्टूडेंट ने कहा था इक्विलिब्रियम पोजीशन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है इन दोनों में डिफरेंस कर दें। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन को मैं पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को सेपरेट एक्सप्लेन कर दूँगी। जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मैं एक्सप्लेन करूँगी तो दोनों का डिफरेंस मैं आप लोगों को नीचे दे भी दूँगी। ठीक हो गया। पहले आज हम इक्विलिब्रियम पोजीशन देख लेते हैं कि क्या होती है। इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है, पहले मैं आप लोगों को डिफाइन से बता देती हूँ कि इक्विलिब्रियम पोजीशन इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिलेटिव अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ रिएक्शन मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम। वो क्या कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन वो वाला डिस्क्रिप्शन है जब अमाउंट ऑफ जो रिएक्टेंट्स की होती है और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स जो से होते हैं हमारे पास बन रहे होते हैं, उनकी जो क्वान्टिटी होती है या उनकी रिलेटिव जो अमाउंट होती है ना वो इक्वल होती है, यानी कि रिएक्टेंट्स भी उतने ही बनते हैं और प्रोडक्ट्स भी उतने ही बनते हैं एट इक्विलिब्रियम पे। उस रिएक्शन मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन। जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे देती हूँ। ये हमारे पास इक्वेशन है A+B और ये फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये हमारे पास बैकवर्ड रिएक्शन है। ये जब रिवर्सिबल रिएक्शन शो कर रहा है तो C+D हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। ठीक है, यानी कि वो कह रहे हैं ये जो रिएक्टेंट्स की अमाउंट है उतनी ही प्रोडक्ट्स की अमाउंट होगी। तो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो सा है, इक्विलिब्रियम पोजीशन यही है कि जैसे एक इक्विलिब्रियम एक हमारे पास इक्वेशन है, उसमें रिएक्टेंट्स की अमाउंट और प्रोडक्ट्स की अमाउंट एट इक्विलिब्रियम में सेम है। जब हम उसको उनकी पोजीशन को चेंज करेंगे, यानी कि जब हम प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन को ज़्यादा करेंगे, रिएक्टेंट्स की कम करेंगे तो उसकी पोजीशन चेंज होगी। इसी तरह रिएक्टेंट्स की हम को ज़्यादा करेंगे और प्रोडक्ट्स को कम कर देंगे तो उसकी पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो वो कैसे होगी, वो कंडीशंस हैं हमारे पास। पहले कंडीशंस मैं आप लोगों को 4 बता देती हूँ कि कंडीशन कौन कौन सी हैं, तो फिर हम देखते हैं। हमारे पास 4 जो कंडीशंस हैं, कॉन्सेंट्रेशन है, प्रेशर है, टेम्परेचर और कैटलिस्ट, ये सारे जो से हैं ना ये अफेक्ट करते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन को। हमारे पास एक टर्म है Kc जिसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम कैसे करते हैं, पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो Kc होता है, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसको हम ये किसके इक्वल होता है ये भी अभी मैं बताती हूँ, पर आप लोग ये याद रखें कि कंडीशन जो सी हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, ये सारे इफेक्ट किसको करती है, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। यानी कि पोजीशन इक्विलिब्रियम को कैसे ये लोग इफेक्ट करेंगी कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की अमाउंट को चेंज कर देंगी, उनकी पोजीशन को चेंज कर देंगी, ये सब इस तरह इफेक्ट करेंगी। और Kc हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, Kc इज सेम ड्यू टू चेंज। क्या मतलब है, जो Kc है ना उसका मतलब होता है सेम। सेम भी हो सकता है या कांस्टेंट। Kc का मतलब वैसे तो कांस्टेंट होता है ना, वो ये कह रहा है कि जो Kc है ना हमारे पास वो डिपेंड, वो अगर कांस्टेंट होगा ना तो कॉन्सेंट्रेशन भी कांस्टेंट होगा, प्रेशर भी कांस्टेंट होगा और कैटलिस्ट भी कांस्टेंट होगा। ठीक है, ये चेंज नहीं होगा। Kc अगर चेंज होगा ना तो ये कांस्टेंट ही रहेंगे, ये चेंज नहीं होंगे। Kc अगर कांस्टेंट होगा तो ये कांस्टेंट ही रहेंगे, Kc अगर चेंज होगा ये फिर भी कांस्टेंट रहेंगे। मगर Kc डिपेंड किसके ऊपर करता है, टेम्परेचर के ऊपर। Kc किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर। टेम्परेचर को जब हम क्या करेंगे, जब हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे या Kc को जब हम चेंज करेंगे तो टेम्परेचर भी चेंज होगा, Kc भी चेंज होगा। ठीक है, और Kc को अगर हम कांस्टेंट रखेंगे तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा। ये डिपेंड करता है, उसके साथ साथ ये चेंज होता रहेगा, उसके साथ साथ ये कांस्टेंट होता रहेगा। मगर जो कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर और कैटलिस्ट क्या करेगा, इनका कोई इफेक्ट नहीं होगा, इनके ऊपर कोई डिपेंडेंस नहीं होगी इनकी, ये कांस्टेंट ही रहेंगे, चाहे Kc चेंज हो जाए या कांस्टेंट रह जाए, कुछ भी हो जाए। ठीक हो गया, ये वाली चीज़ आप लोगों को अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। तो हम पॉइंट पे आते हैं। जैसे अगर हम कंसंट्रेशन को ही देख लें, जैसे मैंने बताया ना इक्विलिब्रियम पोजीशन इफेक्ट किसकी वजह से होती है, कंसंट्रेशन, प्रेशर, कैटलिस्ट या टेम्परेचर की वजह से। तो कंसंट्रेशन को देखते हैं। जैसे हमारे पास इक्वेशन मैंने आप लोगों को बता दिया है, A+B रिएक्ट्स टू फॉर्म क्या बनेगा, C+D। ठीक है, Kc हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है हमारे पास। तो अगर हम प्रोडक्ट्स को ऊपर रखें और नीचे रिएक्टेंट्स को रखें तो हमारे इज इक्वल टू Kc आ जाएगा ना। ये अगर हमारे पास कांस्टेंट तो ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। और Q को हमने क्या क्या इक्विलिब्रियम पोजीशन का कह दिया। ठीक है, Q को हमने वैसे रिप्रेजेंट कर दिया Q इक्विलिब्रियम पोजीशन से। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है, प्रोडक्ट्स डिवाइडेड ओवर रिएक्टेंट्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो वो यही कह रहे हैं, अगर हमारे पास, अगर हम कॉन्सेंट्रेशन को लेते हैं, अगर हम कॉन्सेंट्रेशन जो सी है C+D की ज़्यादा कर दें। ठीक है, पहले हम ऊपर वाला देख लेते हैं। अगर हमारे पास Kc स्मॉल है,
थोड़ा है। के सी इस्तेमाल कब होगा, जब जो रिएक्टेंट्स हैं ना, ये हमारे पास क्या चीज़ है, रिएक्टेंट्स है बच्चों, ये हमारे पास क्या चीज़ है, प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, के सी इस्तेमाल तब होगा जब हमारे पास रिएक्टेंट्स की जो सी है ना, रिएक्टेंट्स जो से हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे और हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो कम हो जाएगा। वो यही कह रहे हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन इज़ ऑन द राइट। जब इक्विलिब्रियम पोजीशन राइट पे चली जाएगी, राइट पे कैसे जाएगी, राइट पे ये ज़्यादा एरो जा रहा है ना, क्योंकि ये वाली हमने इन रिएक्टेंट्स की अमाउंट को हमने ज़्यादा, रिएक्टेंट्स ज़्यादा बने हैं, तो हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन जो ज़्यादा चीज़ बनेगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन उसी की तरफ जाएगी ना, वो पोजीशन उसी की तरफ जाएगी, उसी की तरफ अपनी मूव ऑन करेगी ना, कि मैं उसकी तरफ जाऊँ जो चीज़ ज़्यादा है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन इज़ ऑन द लेफ्ट व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज़ ग्रेटर। ठीक है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन जब ज़्यादा होगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन उस तरफ जाएंगे, तो रिएक्टेंट्स किधर है, लेफ्ट साइड पे है ना, ये लेफ्ट साइड पे है ना, तो फिर इसकी ज़्यादा हो जाएगी और प्रोडक्ट की कम हो जाएगी और केसी हमारे पास स्मॉल हो जाएगा। सेम एज इट इज़ ऑपोजिट है कि अगर हम प्रोडक्ट की जो कॉन्सेंट्रेशन है ज़्यादा कर दें, यानी कि ये जो सा रिएक्शन है हमारे पास, रिवर्स रिएक्शन, ये हमारे पास प्रोडक्ट की तरफ ज़्यादा होगा और रिएक्टेंट की तरफ थोड़ा हो जाएगा, तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन इज द राइट साइड पे चला जाएगा और हमारे पास केसी वैल्यू जो सी होगी वो लार्ज हो जाएगी। समझ आ गई होगी। इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या चीज़ है कि जब दोनों की जो अमाउंट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की सेम हो जाएगी, जब हम, और ये इफ़ेक्ट होती है कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर से, टेम्परेचर से और कैटलिस्ट से। और ये जो केसी वैल्यू होती है ना, इक्विलिब्रियम पोजीशन में जो केसी वैल्यू होती है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, बाकियों पे वो डिपेंड नहीं करता। इफ़ेक्ट ज़रूर होता है मगर ज़्यादा डिपेंड वो टेम्परेचर पे ही करता है। और अगर हम कॉन्सेंट्रेशन की बात करें इसी, तो अगर हमारे पास प्रोडक्ट की अमाउंट ज़्यादा है तो फिर क्या होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन प्रोडक्ट की तरफ चली जाएगी, प्रोडक्ट राइट साइड पे होते हैं तो इक्विलिब्रियम पोजीशन प्रोडक्ट की तरफ चली जाएगी और कॉन्सेंट्रेशन जो सी हो जाएगी रिएक्टेंट की वो लेस हो जाएगी और केसी वैल्यू जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है हमारे पास वो लार्ज हो जाएगा। इसी तरह अगर रिएक्टेंट्स की अमाउंट जो सी है वो ज़्यादा हो जाती है और प्रोडक्ट की अमाउंट कम हो जाती है, तो हमारे पास जो रिएक्शन है वो किसकी तरफ चला जाएगा, रिएक्टेंट की तरफ। हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन रिएक्टेंट की तरफ चली जाएगी और हमारी केसी वैल्यू स्मॉल हो जाएगी। ठीक है, ऑल डिपेंड अपॉन प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट कैसे ज़्यादा हुआ है कैसे कम हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन हमें बताता है। होप कि आप लोगों को इक्विलिब्रियम पोजीशन का तो आइडिया हो गया होगा कि क्या चीज़ है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूँगी, फिर इन दोनों का मैं आप लोगों को डिफरेंस लेके आऊँगी। थैंक यू।